सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, होमगार्ड जवानों से संबंधित कुछ अपडेट निकल कर के आ रही है जो इस प्रकार है कि सिपाही के बराबर कर रहे काम, समान वेतन के साथ पेंशन का भी हो इंतजाम। तो साथियों, होमगार्ड जवानों से संबंधित बड़ी अपडेट है। तो चलिए इस अपडेट को विस्तार से डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे तो आपको बता दें कि होमगार्ड जवानों का जो है अनेक मांगे हैं, जैसे कि राज्य कर्मचारी का दर्जा, पीएफ पेंशन, 365 दिन ड्यूटी, हफ्ते में, महीने में, साल में, जो भी कह लीजिए, अवकाश की व्यवस्था की जाए। इस तरीके के बहुत मांगे हैं। लेकिन मैं भी कहता हूं और होमगार्ड के जवान भी कहते हैं कि होमगार्ड विभाग जो है पहले से बेहतर हुआ है। लेकिन कुछ जो मांगे हैं जवान अभी चाहते हैं जो पूरा नहीं हुआ है। आप अपने हिसाब से भी बताइएगा। आप ज़मीनी हकीकत जानते हैं, ड्यूटी करते हैं, कितने घंटे ड्यूटी करते हैं और कितना आपको इसके बदले में वेतन मानदेय मिलना चाहिए, क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए, आपको बखूबी पता है। तो सभी जवान ये जानते हैं और ये वीडियो देखते हैं, हमेशा जवानों से संबंधित अपडेट खबर देखते रहते हैं कि काश होमगार्ड जवानों का अब भला हो जाए, अब राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाए, अब पीएफ पेंशन का व्यवस्था हो जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को बात करेंगे। आज आपको बता दें कि होमगार्ड जवानों की समस्या को देखते हुए, उनके समाधान को देखते हुए न्यूज़पेपर में किस तरीके से इस खबर को प्रकाशित किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। पूरे पेज जो है होमगार्ड जवानों के बारे में ही यहाँ पे ले लिया गया है, यानी होमगार्ड जवानों का ही खबर आज पूरे पेपर में चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग पे ध्यान देंगे। होमगार्डों का दर्द 60 साल की उम्र पूरी होने तक जाड़ा गर्मी बरसात में होमगार्ड भी पुलिसकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं। कार्यालय, बैंक, थाने का साथ ही कहीं भी बैठक तक के लिए स्थान नहीं है। फिर भी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी तमन्ना से निभाते हैं। समय से ड्यूटी पर पहुंचने, पूरे समय तक मुस्तैद रहने का प्रयास करते हैं। मानदेय से यहाँ पे देखेंगे, मानदेय से किसी तरह परिवार का खर्च तो चलते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर होकर खाली हाथ घर जाते हैं। हिंदुस्तान से चर्चा के दौरान होमगार्डों ने कहा कि पुलिसकर्मियों के समान वेतन देने का कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं हो सका। सरकार अगर परेशान भविष्य निधि की व्यवस्था करके बुढ़ापे का सहारा दे दे तो उन्हें भी अपनी सेवा का इनाम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, पुलिस के बराबर कर रहे काम, समान वेतन के साथ पेंशन का भी हो इंतज़ाम। तो पेंशन का इंतज़ाम को लेकर के यहाँ पे जवानों का दर्द थोड़ा सा छलका है। छुट्टी की भी व्यवस्था का इंतज़ाम किया जाए। संभाल रहे हैं कानून व्यवस्था, बाहर भी कराते हैं चुनाव, आप सभी को ये पता है। अंतर जनपद, अंतर राज्य भी जाते हैं, दूसरे राज्य में भी जवान चुनाव कराने के लिए जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। कार्यालय में भी लिखा पढ़ी का कार्य करते हैं। दुर्घटना बीमा तो है, लेकिन हत्या के बाद कुछ नहीं। जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यातायात चला रहे हैं, पीआरबी और थाने की गाड़ी, देख लीजिए। तो यहाँ पे ये तमाम बातें हैं जो जवानों का दर्द है और जवान ये कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो पहले से होमगार्ड विभाग बेहतर हुआ है, लेकिन कुछ मामलों में भी, जैसा कि जो इसमें पेपर में छपा है, उस हिसाब से देखा जाए तो जवानों का जो मांग है वो जायज़ है। जवान को भी ये मिलना भी चाहिए। जवान जो मांग रहे हैं वो मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं होमगार्ड जवान कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है। ये जवानों का अपना निजी राय है और जवान कहते भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जाए, समझा जाए, सरकार इस बात को लेकर संज्ञान ले और होमगार्डों का विभाग जो है एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमेशा चट्टी चौराहे पे आपको होमगार्ड दिख जाएंगे, हर जगह आपको जवान तैनात दिखते नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से होमगार्ड अपना मेहनत करता है और जो जायज़ मांगे हैं उनकी, वो मांग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ज़रा हमारी भी सुनिए। तो कौन क्या कहा है, यहाँ पे जवान हैं, होमगार्ड के साथी हैं, क्या कुछ कहे हैं लोग, यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा एक दो लोग का ही देखेंगे किस तरीके का मांग है। होमगार्डों के हालात 2017 के बाद बदले हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस के बराबर तो नहीं, लेकिन मुख्यालय में अस्थायी होमगार्ड के बराबर मानदेय कर दिया गया।
फिर भी रिटायर होने के बाद भी भविष्य अंधकार में है। दूसरे नंबर पे जो है वो कह रहे हैं महिला होमगार्ड, सरकार ने मानदेय बढ़ाने के बाद जो भी भत्ता दे रही है उसमें ही भविष्य निधि काटकर रिटायर होने के दौरान दे तो होमगार्डों का भविष्य जो है सुधर जाएगा। घर बैठने के बाद जीवन यापन आसान हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो सरकार भत्ता दे रही है उसी में से काट के भविष्य निधि कर दे, उसी में से पीएफ हम लोगों को दे दे तो रिटायर होने के बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगा, ऐसा महिला होमगार्ड का कहना है। सिपाही दरोगा ये कह रही हैं सिपाही दरोगा के साथ ड्यूटी पॉइंट पर आने के बाद बैठने के लिए कुर्सी मिल जाती है, थाने में भी बैठने की जगह मिलती है, कुर्सी की भी कमी नहीं होती, लेकिन होमगार्डों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। सरिता यादव ये कह रही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे विभाग में सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि मानदेय बढ़ने के साथ ड्यूटी लगने में बहुत ही पारदर्शिता हो गई, साथ ही हाजिरी व्यवस्था भी बेहतर कर दी गई। रिटायर होने के बाद भी होमगार्ड आसानी से जीवन यापन कर सकें। सरकार को इस दिशा में भी कुछ करना चाहिए। तो इस तरीके का सभी लोगों का अपना अपना बयान है, अपने अपने हिसाब से सरकार से जवानों ने मांग किया है। तो सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए और जल्द से जल्द जवानों का जो भी बेहतर है, जो भी बेहतरी के रास्ते हैं वो खोल देने चाहिए। समान काम के बदले समान वेतन और वेतन के साथ पेंशन का भी इंतज़ाम करना चाहिए, ऐसा जवानों का जायज़ मांग है। तो साथियों आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपना विचार सुझाव ज़रूर लिखिएगा। आप किस ज़िले से राज्य से वीडियो देख रहे हैं अपने राज्य और ज़िले का नाम लिख करके न्यूज़ टुडे ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।